हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एम क्लासेज में। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती के बारे में। तो अभी अभी जो है यूपी पुलिस भर्ती का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बहुत सारे लोग सुबह से ही वेट कर रहे थे, लेकिन अभी शाम को फाइनली जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल पे देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है पेपर के दिन, ताकि ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट भूल जाए और आपकी एंट्री ही ना हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग टाइम क्या है और कितने बजे सेंटर पर पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम जो है उससे कितने घंटे पहले सेंटर पर पहुंचे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सब बारे में आज हम डिटेल पे बात करेंगे। तो इससे पहले जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो मैं सबसे पहले बता दूं, यूपी पुलिस का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या तो आप डायरेक्ट यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं upprb.com लिखकर। वहां से आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। वहां पर आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB डालकर और कैप्चर कोड डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जो है डाल दूंगा और उसको पिन भी कर दूंगा। वहाँ पर आप जो है डायरेक्ट क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB और कैप्चर कोड डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर बात करें रिपोर्टिंग टाइम की कि आपको सेंटर पर कितने बजे पहुंचना है, तो मैं आपको बता दूं जिसका भी रिपोर्टिंग टाइम जितना बजे हो, जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम अगर 1 बजे है तो आपको 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाना है, ताकि वहां पर आप एकदम रिलैक्स हो जाएं, ताकि दिमाग में कोई टेंशन ना हो, कोई दबाव ना हो। और सेंटर पर पहले पहुंचने से ये भी रहता है कि मन एकदम स्थिर हो जाता है। तो आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो आपका पेपर, चाहे सेकंड शिफ्ट हो, उससे जो है 2 घंटे पहले जो है सेंटर पर पहुँचने की कोशिश करें। और ख़ासकर अपना ये ध्यान रखें कि अगर आपका सेंटर जो है होम डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है तो आप अपने ही बाइक से या किसी भी साधन अपने से ही जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का पेपर है तो इससे बस और ट्रेन में हो सकता है दिक्कत हो। इसीलिए अगर अपने साधन से जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है। यूपी पुलिस की तरफ से क्या क्या जो है गाइडलाइन जारी की गई है कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसमें लिखा है ऑफलाइन परीक्षा जो है OMR आधारित होगी, मतलब ऑफलाइन परीक्षा होगी। ये तो सभी को पता है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है इसमें कुल 150 क्वेश्चन होंगे, ये भी सभी को पता है। परीक्षा 120 मिनट की होगी, या हम कह सकते हैं 2 घंटे की परीक्षा होगी। गलत उत्तरों, एकाधिक उत्तरों के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक होंगे। उत्तर बदलने के लिए व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड की अनुमति नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, गोला जो भरना होता है उसको गलत भर लेते हैं और बाद में उसमें जो है ब्लेड से खुरच देते हैं या व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं, उसमें भी आपको जो है माइनस मार्किंग दिया जाएगा। इस प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न में हिंदी भाषा के किसी विवाद के प्रकरण में प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। अगर मान लो बाद में कोई किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है या कोई कोर्ट केस करता है या कहीं कुछ करता है, तो उसमें जो है जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन रहेगा वही जो है मान्य किया जाएगा, हिंदी वाला क्वेश्चन मान्य नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय के अनुसार ही रिपोर्ट करना होगा। मैंने पहले बताया, जिस टाइम भी आपका एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम दिया हो उसके 2 घंटे पहले ही आप सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करें। 7वां पॉइंट दिया है, प्रवेश पत्र में उल्लिखित गेट बंद होने के समय अनुसार परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दिया जाएगा। जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें रिपोर्टिंग टाइम भी दिया होगा और उसके लगभग जितना भी रिपोर्टिंग टाइम रहता है आधा घंटा पहले या 10 मिनट पहले जो है ऐसा गेट बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आपका जो है एंट्री नहीं होगा। 8वां पॉइंट है, अभ्यर्थी फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड की फ़ोटो लाएं। फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार की हार्ड कॉपी भी अनुमान्य है। वैध अनुमान्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी की परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको या तो आधार कार्ड, या तो पासपोर्ट, या तो पैन कार्ड, या तो ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों चीज़ों में से ही कोई एक जो है आपको ले जाना है। इसकी ओरिजिनल कॉपी भी ले जानी है, प्लस एक फ़ोटो कॉपी भी इसकी साथ में ले जानी है। 9वां पॉइंट क्या है, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। एडमिट कार्ड, फ़ोटो ये सब होने के बाद ही आपको जो है एंट्री जो है दी जाएगी जहां पर आपका सेंटर रहेगा। 10वां पॉइंट क्या है,
परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक, आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा। 11वें पॉइंट में दिया है, पहचान पत्र से मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा समाप्त होने से अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतलब जब तक आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक आप बाहर नहीं जा सकते। यह प्रवेश पत्र केवल परीक्षा तिथि एवं परीक्षा पाली के लिए ही मान्य है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि, पाली, केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र, वहां तक पहुंचने का पता जान लें ताकि परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुंचे। केवल सूची में नामित अभ्यर्थियों को संबंधित दिनांक, समय तथा पाली में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान लेकर न जाएं, क्योंकि अभ्यर्थियों के सामान को सुरक्षित रखने या लॉकर की व्यवस्था करने का कोई प्रावधान नहीं है। यूपी पीआरबीपी इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित वस्तुओं को परीक्षा कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पाठ्य सामग्री, मतलब कोई भी बुक आप नहीं ले जा सकते। कागज़ के टुकड़े, ज्यामिति, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्केल कॉपी, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड, लॉगिन टेबल, स्टेशनरी, कोई भी ये सब जो है आप अंदर नहीं ले जा सकते क्लासरूम के अंदर। इसके बाद यहाँ भी दिया है, कोई भी आभूषण, बटुआ, चश्मा, हैंडबैग, टोपी, किसी भी प्रकार की धातु की वस्तुएं, कोई भी खाने का सामान, झोला या पैक किया हुआ पानी की बोतल आदि कुछ भी आपको अंदर नहीं ले जाना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र, पारदर्शी नीला काला बॉल पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा स्याही, स्केच पेन या जेल पेन का उपयोग सख्त वर्जित है। अभ्यर्थियों को उपस्थिति पत्रक पर समाप्ति विवरण भरते हुए निर्दिष्ट कॉलम में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। वो तो जो साइन वाइन होगा वो वहाँ पर कराया जाएगा, वो जो आपका एग्जामिनर रहेगा वहाँ पर वो सब करा लेगा। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को पूरी तरह से शांति बनाए रखनी होगी। अभ्यर्थियों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार का लेन देन अथवा बातचीत की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई ऐसा करता है तो इसे अनुचित साधन माना जाएगा। मतलब आपको सेंटर पर किसी से बात नहीं करनी है, नहीं तो इससे जो है उनको अनुचित साधन माना जाएगा। हो सकता है आपका रेफिकेशन भी हो सकता है। OMR उत्तर पुस्तिका को भरने के बाद निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि तदनुसार खुद को भिज्ञ कर ले। OMR उत्तर पुस्तिका या उपस्थित पत्रक को भरने में हुई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। जो वहाँ पर OMR शीट मिलेगी उसको भरने के लिए सबसे पहले, अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ पर जो एग्जामिनर रहेगा उससे पूछ लें, कुछ गलत नहीं भरेंगे। और सबसे बड़ी बात, OMR में जो आंसर शीट नंबर होती है और जो एक सीरीज होती है उसको सही, एकदम सही भरना है। अगर वो सही नहीं भरेंगे तो आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी। अगर आप जैसे रोल नंबर या नाम इसमें कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी कॉपी चेक होगी, OMR आपकी स्कैन होगी, चेक भी होगी। लेकिन आप अगर आंसर शीट नंबर और जो सीरीज होती है उसको गलत भरेंगे, जैसे जो सीरीज ABCD होती है इसको गलत भरेंगे तो आपकी कॉपी जो है नहीं चेक होगी, फिर आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो दो चीज़ों का ध्यान रखें, एक OMR शीट नंबर और आंसर शीट नंबर, और एक जो है जो सीरीज नंबर होता है वो दोनों जो है ध्यान से भरें। इसके बाद दिया है, यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित सीट के बिना अनुमति के बदलता है या किसी कागजात या दस्तावेजों का आदान प्रदान अन्य अभ्यर्थियों के साथ करते हुए पाया जाता तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को बोर्ड कक्ष निरीक्षक द्वारा जारी निर्देश का पालन करना होगा। अनुचित साधनों या निषिद्ध उपकरणों, प्रतिरूपण, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और परीक्षा कक्ष में किसी भी अवांछनीय कार्य में शामिल होने से संबंधित कोई भी कार्य करने या अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा भविष्य में परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। इसमें आपराधिक कार्रवाई शुरू करना भी शामिल हो सकता है। मतलब आप अगर किसी भी अनुचित साधन में पकड़े जाते हैं तो आप सबसे पहले जो भी UPP की आगे की परीक्षा होगी उसमें जो है आपको रिफ्टिकेट किया जा सकता है, उसमें बैठने को नहीं मिलेगा, और इसके बाद आपके ऊपर FIR भी किया जा सकता है। 25वां पॉइंट है कि UPPRPB
परीक्षा के पुनः निर्धारण का अधिकार रखता है। संशोधित परीक्षा तिथि और समय को यूपीपीआरबी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। अगर बाय चांस पेपर कहीं लीक होता है और कुछ होता है तो ये जो है यूपीपी को ही अधिकार है, ये दोबारा पेपर करा सकता है। परीक्षा प्रक्रिया के सभी मामलों में यूपीपीआरबी का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी उसका पालन करने के लिए बाध्य होंगे। यह प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए वितरण के आधार पर अभ्यर्थी को प्रावधानिक रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करता है। अभ्यर्थी की योग्यता सत्यापित नहीं की गई है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह परीक्षा नियुक्ति के लिए नहीं, पात्रता मापदंडों में से केवल एक है। मतलब अगर इस पेपर को आप क्वालिफाई भी कर लेंगे तो इसके बाद ये नहीं कि आप जॉब पा जाएंगे, इसके बाद आपकी रनिंग होगी, फिर जो है आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, तब जाके आप जो है ये समझिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक एफिशिएंसी टेस्ट हम कह सकते हैं बस। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद मेडिकल होगा, तब जाके फाइनल रिजल्ट आएगा, तब जाके सब कुछ आपका क्लियर होगा। तो सारा मैंने सब कुछ डाटा बता दिए। एडमिट कार्ड, आपको एक एडमिट कार्ड लेकर जाना है, आधार कार्ड की फ़ोटो, आधार कार्ड ओरिजिनल और एक उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है, प्लस 2 फोटो लेकर जाना है बस। इसी के साथ आप सेंटर पर पहुँचे। जो भी आपकी रिपोर्टिंग टाइम है उससे 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुँचे। बाकी अगर कोई और भी अपडेट होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।